आदत क्या पड़ेगी, बार बार में टोकने लगी हुई, ये मत दो, वो मत दो, ये मत दो। बच्चों को संभालें कैसे पूरा दिन, आप बताओ। आप मत बोलो कुछ, टोको नहीं तो अच्छा लगेगा ना। फैमिली मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई। रहने दो, नहीं चाहिए। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी राहुल भाटिया व्लॉग्स। अभी हम गए थे शादी में और गुड्डू को छोड़ के गए थे नानी के घर। तो गुड्डू ने बहुत अच्छा टाइम निकाल लिया, बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से रह लिए। मुझे भी मतलब लग रहा था कि पता नहीं अच्छे से रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, लेकिन थैंकफुली सब अच्छा रहा। और अब हम आ गए हैं घर। अब हम वही सेम रूटीन में, शादी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, इतना हमने मस्ती करी थी, अब वही हम सेम रूटीन में आ गए। अब ऐसे ही मतलब आराम से सो उठो, खाओ पियो, वही सेम वही चीज़। गुड्डू के विंटर्स के कपड़े निकल आए हैं और सारे बच्चों के भी निकल आए हैं। जो भी पेरेंट्स हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो ये ध्यान रखना कि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा अब होती जाएगी, तो बच्चों को पूरा कवर करके रखो। कहते हैं मतलब पति देव है ना जो मेरे, वो यही कहते हैं कि बच्चे को चाहे एक लेयर फालतू बना लो, गर्मी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ठंड नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ठंड से मतलब चेस्ट में अगर ठंड लग जाए तो बच्चों को ना निमोनिया का रिस्क रहता है। तो निमोनिया ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, कफ ना हो, मतलब चेस्ट में कफ ना जमे, कंजेशन ना हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो गुड्डू को हमने पूरा ऊपर से नीचे तक पैक किया हुआ है। अभी हमारी गुड्डी क्या कर रही है हम देखें तो। अच्छा मम्मी आप कोकोमेलन मत दिखाओ, इसको इतना बिगड़ जाएगी। अरे बेटा रो रही है, कैसे संभालूं आप बताओ। अरे अरे इसको आग लग जाएगी कोकोमेलन की, देखो कैसे देख रही ध्यान से। गुड्डू छोड़ो, नहीं देखना ये। दे दो भाई, दे दो। मीनाक्षी क्यों छीन रही हो बेटा? मम्मी इसको आदत पड़ जाएगी। अरे आदत क्या पड़ेगी, बार बार में टोकने लगी हुई, ये मत दो, वो मत दो, ये मत दो। बच्चों को संभालें कैसे पूरा दिन, आप बताओ। बच्चों को संभालना भी है कि नहीं संभालना है, दो इसको। फैमिली मम्मी को शायद बुरा लग गया कि मैं कोकोमेलन दिखाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मतलब एज अ मदर मैं इस चीज़ से कंसर्न हूँ कि उसको इस चीज़ की आदत ना पड़े। लेकिन पता नहीं, शायद हो सकता है मैंने बोलने का तरीका, मैंने वैसा ऐसा बोला तो नहीं था, लेकिन मम्मी को बुरा लग गया। पता नहीं मम्मी मुझसे गुस्सा ना हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा उनको मैं कैसे मनाऊँगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी को शायद गुस्सा, वैसे मम्मी को गुस्सा आता नहीं है, लेकिन मम्मी शायद गुस्सा हो गई हैं कि मैं मना कर रही थी कोकोमेलन दिखाने के लिए। देखो मम्मी, इसको देखो, आपने 2 मिनट के लिए फ़ोन लिया है, कैसे रो रही है, आप देख रहे हो इसको, ये बिगड़ रही है, आप समझ नहीं रहे। बेटा बिगड़ने वाली क्या बात है, आप बार बार पे ना टोका मत करो, देखो अच्छा नहीं लगता है बेटा। हमने भी तो बच्चे पाले हैं ना, ये थोड़ी कि नए सिरे अभी ये पैदा हुई है। नहीं हमने भी मम्मी, तो अपने बच्चे पाले हैं, ऐसे नहीं करते बेटा, बार बार टोकते नहीं है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे मैं आपको टोक थोड़ी हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उसको आदत ना लगे। अरे आदत क्या होता है बेटा, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट है, बच्चा रो रहा है, दे दिया, इसमें क्या बात है, अभी ले लेंगे थोड़ी देर में, ऐसी क्या बात है। आप मत बार बार मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बार बार किसी हर बात पे आप टोको। मैं आपको किसी बात पे बोलती हूँ, जैसा आप कहते हो वैसा करती हूँ, लेकिन ऐसे बार बार अच्छा नहीं लगता ना बेटा। मैं उल्टा जवाब दूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर बुरा लगेगा। उससे अच्छा है कि आप न बोलो कुछ, टोको नहीं तो अच्छा लगेगा ना बेटा। हमने पाले हुए बच्चे, पहली बार थोड़ी आई है गुड्डू हमारे घर। फैमिली मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था मम्मी को कि मैं टोकूं किसी चीज़ पर। मम्मी की जगह कोई और भी होता ना, मतलब घर पे ही मम्मी होती, मैं उनको ही मना करती हूँ कि उसको ज़्यादा फ़ोन या वो मत दो, क्योंकि फिर बच्चों को स्क्रीन की आदत हो जाती है, कभी खाते हुए फ़ोन, कभी कुछ, फिर उनको ना उसके बिना वो खाते नहीं हैं। तो मेरा तो अब पता नहीं मम्मी को बुरा लग गया इस चीज़ का, अब मैं कैसे मनाऊँगी उनको, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मुझे ये भी नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे कुछ मतलब, मैं बिल्कुल मैं नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही थी, मम्मी तो गुस्सा ही हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों ऐसे गुस्सा हो गई। गुड्डू 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 मेरी छोनी बेबी, दादी नाराज हो गई क्या गुड्डू? फैमिली मम्मी मुझसे हो गई है नाराज, तो मैंने सोचा मम्मी को ये मीठी मीठी ये मूंगफली की पट्टी खिला दूँ मैं। अब देखते हैं मम्मी मान देगी नहीं मानती। मम्मी ये खाओ, देखो बड़ी टेस्टी है, खा के देखिए आपने ये। नहीं बेटा, रहने दो, नहीं चाहिए। अरे थोड़ा सा खा के देखो ना। नहीं बेटा, मूड नहीं है अभी, नहीं। मैं खा लूँगी, रख लो, बाद में खा लूँगी। मेरे हाथ से नहीं खाओगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, रख लो, खा लूँगी बाद में, अभी नहीं। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक मम्मी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी को किस चीज़ का तो बुरा लग गया। मैं तो बहुत छोटी सी बात बोली थी, मतलब मम्मी वैसे बहुत स्वीट है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गुड्डू गुड्डू, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपको फ़ोन देखना होता है जब देखो, आपकी वजह से दादी नाराज हो गई मेरे से। आप फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं? अब इतने गुच्छे में क्यों हो मेरे से?
इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा कह रही है कर मेरे को रही कोई सोने नहीं देता, मुझे गुस्से ट्रेन में में लेके क्यों जाते हो? रहते हैं। अरे बताओ तो सही, गुस्से में क्यों हो भाई? गुस्सा क्यों कर ले हो? कह रही मम्मी गुस्सा तो कर नहीं पाती, मैं ही कर लूँ पापा के ऊपर। गुस्सा क्यों कर लिया है मैं गुद्दी? ओ गुद्दू गुद्दू करो गुस्सा करो गुस्सा करो। गुस्से में, पूरा गुस्से में है। ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है गुस्से वाले, बिल्कुल बात ही नहीं कर रही। हम अभी गुड्डू को लेके गए थे साई संध्या में, तो इसको ना 2 इनर्स बना रखे थे अंदर, ऊपर एक स्वेटर। तो मुझे लग रहा है ये ना बहुत परेशान हो गई गर्मी में, प्लस ये नए चेहरों को देखती है ना तो रोने लग जाती है। अभी हम इसको घर पे आ गए हैं, उसको थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए तो अभी थोड़ी चुप हो गई है हमारी। ओ निन्नू आ रही है, इसको उससे शायद रो रही थी। मैं पता नहीं, वहाँ पे हमने सोचा था आरती अटेंड करेंगे, रोने लग गई, वहाँ परेशान हो गई, पता नहीं क्यों। क्यों रो रही है? पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने मना भी किया था नहीं ले जाओ, तो तुम्हें भी जिद रहती है कि मैं साथ ले जाऊँ। आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ हो तुम बहू? कोई है ही नहीं तुम्हें। अब बच्चा परेशान हो रहा है, बताओ कितना परेशान हो रहा है। और मना भी किया था 2 कपड़े मत पहनाओ, जबरदस्ती नया स्वेटर पहनाने के चक्कर में पहनाने लगी। बेचारी गर्मी लग रही है, बेचारी परेशान हो रही है। गुड्डू को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, कल पूरी रात ही नहीं सोई और मैं भी नहीं सोई। नोज़ इसकी बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, मतलब जैसे ये सांस ले रही है ना तो इसकी सांस में बहुत वैसे खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। रात को इसको फीवर भी आ गया था तो PCM भी दी और इसकी नेज़ल ड्रॉप्स भी इसको डाली। अभी इसको मतलब अजवैन और सरसों के तेल से मालिश करके इसको अभी धूप में लेके बैठे हैं मैं और मम्मी। गुड्डू को धूप लग रही है भाई, गुड्डू को धूप लग रही है। हमारी गुड्डू को जल्दी कैसे लग गई? हमने गुड्डू को बहुत अच्छे से कवर किया था। कल तो गुड्डू को 2 इनर्स भी बनाए थे। निन्नू आ गई, निन्नू आ गई। चलो हम शोई शोई करेंगे, निन्नू आ गई। हमारी गुड्डू की नोज़ बिल्कुल ब्लॉक हो रखी है, तो हमने इसको ऊपर से नीचे तक एकदम कवर कर दिया है। गरम सॉक्स और ये प्यारा सा टेडी बियर वाली ड्रेस और साथ में वुलन टोपी। गुड्डू 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 सुनो बेबी, आज गुस्से में है ये बहुत ज़्यादा। गुड्डू सुनो बेबी, हाँ सुनो मेरी बात, हमारी फैमिली को हाय बोलो। इधर देखो फैमिली को हाय बोलो। फैमिली, आप गुड्डू की शक्ल देखो और पतिदेव की शक्ल देखो, और देखो गुड्डू वैसे तो पतिदेव की कॉपी थी, लेकिन अब इसकी आंखें और छोटी होती जा रही है। नहीं बिल्कुल पतिदेव की। क्या हो गया? गुस्सा आ गया उसको, गुस्सा आ गया, मम्मी ने आंखें छोटी बोल दी। क्यों गुस्सा कर रहा है? क्या हुआ? खेलो उसके साथ। ये गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो उसके पापा हैं वो उसके साथ मस्ती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसका मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि जब हम बड़ों को भी कोल्ड हो जाता है तो हम भी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो गुड्डू ना अभी चिड़चिड़ी सी हो रखी है, लेकिन अभी पापा के साथ मस्ती कर रही है अपने। फैमिली गुड्डू का फेवरेट सॉन्ग है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। राउंड 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 घुमाओ। Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Wheels on the bus go round and round. पहले की जो लोरियां होती थी वो होती थी लल्ला लल्ला लोरी। आजकल के बच्चों की होती है कोकोमेलन के गाने, पीकबू और ये व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड एंड केसरिया, ये इसकी लोरी है। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगियाऊं। गुड्डू को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, तो उसका कोल्ड ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाए जा रहे हैं। अजवैन और सरसों का तेल अच्छे से वो कर दिया है, मतलब अजवैन को सरसों के तेल में अच्छे से जला दिया है, और वो तेल ठंडा करके इसे तलवों में लग रहा है, परेशान हो रही है ये, और उसकी छाती में भी लगेगा। हाँ 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 बेबी नो, अभी लगाएंगे अभी लगाएंगे। इससे लगेगा।